ईरान के राष्ट्रपति इब्राहिम रईसी की हेलीकॉप्टर क्रैश में मौत हो गई। उनके साथ ही ईरान के विदेश मंत्री आमिर अब्दुल्लाहियान भी नहीं रहे और कई अन्य साथी भी इस दौरान मारे गए। इस हादसे ने पूरी दुनिया को चौंका दिया है और तरह तरह के दावे रईसी की मौत को लेकर किए जा रहे हैं। ईरान सरकार की ओर से आधिकारिक तौर पर इस घटना की पुष्टि भी कर दी गई है। रविवार को हेलीकॉप्टर दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। इसमें ईरान के कई अन्य अधिकारी भी सवार थे। रिपोर्ट्स के मुताबिक दुर्घटना की शुरुआती वजह खराब मौसम को बताया जा रहा। कहा जा रहा है कि खराब मौसम की वजह से हेलीकॉप्टर की हार्ड लैंडिंग हुई। दुनिया भर में इब्राहिम रईसी की मौत को लेकर दुख जताया जा रहा है, लेकिन इजराइल, जिस पर ईरान ने कुछ दिनों पहले हवाई हमला किया था, वहां की मीडिया में रईसी की मौत की खबर को लेकर तमाम तरह की टिप्पणियां की जा रही हैं। इजराइल के एक बड़े अखबार द टाइम्स ऑफ इजराइल ने लिखा, राष्ट्रपति बनने से पहले रईसी ने ईरान के सर्वोच्च नेता अयातुल्ला अली खामनेई के अधीन न्यायपालिका के अंदर विभिन्न पदों पर काम किया, एक अभियोजक के रूप में, और 1988 में ईरान इराक युद्ध के अंत में वो उस समिति का हिस्सा थे जिसने हजारों राजनीतिक कैदियों की मौत की सजा सुनाई। हजारों की संख्या में लोगों को मौत के घाट उतारने के बाद उन्हें तेहरान का कसाई कहा गया था। टाइम्स ऑफ इजराइल के एक अन्य लेख में कहा गया कि 2 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों की मौत ऐसे समय में एक नाटकीय घटनाक्रम है जब क्षेत्र में कई संघर्ष एक साथ चल रहे हैं, लेकिन इस घटना से क्षेत्र की लड़ाइयों पर बड़ा असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि विदेश नीति और युद्ध का निर्णय ईरान के सर्वोच्च नेता अली खामनेई करते हैं। इजराइल के एक और अखबार द जेरूसलम पोस्ट ने एक लेख में छापा जिसमें कहा गया कि रईसी की मौत से ईरान की घरेलू राजनीति पर असर देखने को मिलेगा, लेकिन सत्ता नहीं बदलेगी। लेख में लिखा गया, रईसी की मौत से इजराइल के साथ ईरान की दुश्मनी पर कोई असर नहीं पड़ेगा और न ही ईरान हमास और हिजबुल्ला जैसे समूहों को समर्थन देना छोड़ेगा, जो फिलहाल इजराइल के साथ युद्ध लड़ रहे हैं। रईसी की मौत से ईरान के परमाणु बम बनाने की योजना पर भी कोई असर नहीं होगा। बता दें, पूरे मामले पर इजराइल की तरफ से भी प्रतिक्रिया सामने आ चुकी है। न्यूज एजेंसी राइटर्स से बातचीत में एक सीनियर इजरायली अधिकारी ने साफ कहा है कि इस हादसे में हमारी कोई भूमिका नहीं है। एक्सपर्ट्स भी ईरानी राष्ट्रपति की मौत के पीछे इजराइल की संलिप्तता से इनकार कर रहे हैं। देखिए, डेफिनेटली ये प्रश्न उठ रहा है इस समय और काफी दिन तक उठता रहेगा कि ये जो एक्सीडेंट हुआ है ये नेचुरल कॉज है जिस भी कारण या किसी साजिश खास करके इजराइल द्वारा करी गई है। और इजराइल का माना जाता है और जाना जाता है और पता भी है कि इजराइल इस तरह की इस तरह की हादसे करने में माहिर है। और ईरान के अंदर तो खासकर इजराइल ने कई उनके न्यूक्लियर साइंटिस्ट, इंजीनियर्स को मारा है, टारगेटेड किलिंग करी है। तो ऐसे में, और ईरान इजराइल की जो टेंशन्स चल रही हैं, ऐसे में डेफिनेटली ये प्रश्न उठेंगे कि ये इसमें मोसाद या इजरायली एजेंसीज का हाथ है या नहीं है। परंतु जहां तक अभी समझ आ रहा है वो ये है कि ये मामला मौसम से रिलेटेड है,